नमस्कार। 25 जून 2020 हिंदी अखबारों के हेडलाइन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हिंदी अखबारों के हेडलाइन से। हिंदुस्तान टाइम, अमर उजाला, जनसत्ता, नवभारत टाइम, नवभारत, दैनिक सवेरा और सच कौन जैसे हिंदी अखबारों की हेडलाइन में जो आज की ताज़ा खबरें हैं आज हम उसको बता रहे हैं। उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी ने कहा है कि राज्य में कंस्ट्रक्शन कंपनी या ठेकेदार दूसरे राज्यों से श्रमिक लाना चाहते हैं तो उन्हें प्रति श्रमिक 1500 रुपये की राशि श्रमिक कल्याण बोर्ड की तरफ से दी जाएगी। मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला, आरबीआई के दायरे में आएंगे सहकारी बैंक, 8.6 करोड़ खाताधारकों की टेंशन खत्म। तो सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि जो सहकारी बैंक है वो आरबीआई के अंडर में आएगी। लोकमत समाचार की बात करें तो सरकार इसने भी अपनी हेडलाइन में लिखा है कि सहकारी बैंक भी आएंगे आरबीआई के दायरे में। और दूसरी तरफ लिखा है कि सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए ऑनलाइन शिक्षा का आदेश। कोरोना वायरस की बात करें, नए संक्रमितों से ठीक होने वाले ज़्यादा। और रूस की विजय दिवस परेड में भारतीय सेना का जलवा। लोकमत समाचार के मुख्य हेडलाइन। दैनिक जागरण के मुख्य हेडलाइन की बात करें तो दोहरी चाल से बाज नहीं आ रहा चीन। और दिल्ली ने कोरोना संक्रमण में मुंबई को पीछे छोड़ा। दैनिक भास्कर की बात करें तो पहली बार वक्त बिना निकला भगवान। और दूसरी हेडलाइन है कि पतंजलि का कोरोना दवा लॉन्च, 5 घंटे बाद ही प्रचार पर। अमर उजाला ने लिखा है कि दिल्ली ने संक्रमण के मामले में मुंबई को पीछे छोड़ा। और दूसरी तरफ लिखा है कि आरबीआई के दायरे में आएंगे भारतीय सरकारी बैंक। और गलवान में हिस्सियाँ वाली जगह पर चीन ने फिर से लगाए टेंट। हिंदुस्तान की बात करें तो दिल्ली में घर घर सर्वे होगा। और मानसून एनसीआर पहुंचा, आज ऐलान। और राजधानी में डीजल पेट्रोल से महंगा। इतिहास में पहली बार जो डीजल है वो पेट्रोल से महंगा हुआ है। और सरकार का निर्णय, सहकारी बैंक आएंगे आरबीआई के दायरे में। नवभारत टाइम ने लिखा है कोरोना सेंटर जाएं या घर रहे मरीज, इस पर दिल्ली सरकार और एलजी में मतभेद। ट्रंप ने H1 वीजा पर लगाई अस्थायी रोक। और लद्दाख से पीछे हटेंगी दोनों देशों की सेनाएं, ये पंजाब केसरी ने लिखा है। सच को में लिखा है कि पहली बार पेट्रोल से महंगा डीजल। और गलवान में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने, दूसरी तरफ कांग्रेस का बयान आया कि चीन सिर्फ ताकत की भाषा को समझता है। और मुद्रा शिशु लोन के तहत ब्याज दर 2% की छूट। हरिभूमि में लिखा है कि शिक्षा पर कोरोना का कहर, न परीक्षा न प्रवेश, व्यापन ने रिकॉर्ड 5वीं बार बढ़ाई तारीख। कोरोना की दवा को लेकर रामदेव की मुश्किलें बढ़ी। और पहली बार पेट्रोल से महंगा। दैनिक सवेरा में लिखा है कि पूरी लद्दाख के तनाव वाले इलाकों से नहीं हट रही चीन। और सहकारी बैंक भी अब आरबीआई की निगरानी में। केंद्र ने ऑर्डिनेंस के खिलाफ भाजपा को छोड़ सभी एकजुट। जनसत्ता की बात करें तो मानसून फुहारों से भीगी दिल्ली। आरबीआई के तहत लाए जाएंगे सहकारी बैंक। चीन ने एलएसी पर सैनिकों की संख्या व हथियार बढ़ाए। कोरोना की दवा के दावों पर बड़ी तकरार। नवभारत टाइम ने लिखा कि पेट्रोल से महंगा डीजल। और भूटान पर चीन डाल रहा है डोरे। बाबा रामदेव की दवा में झोल। और सुशांत सुसाइड केस में सीबीआई की होगी जांच। और सहकारी बैंकों पर आरबीआई का कंट्रोल। ये नवभारत के मुख्य हेडलाइन। स्वतंत्र वार्ता के हेडलाइन में शिशु लोन की ब्याज दरों में 2% की छूट। और रूस में 75वीं विक्ट्री परेड में भारतीय सेना ने दिखाया दम। दूसरे में लिखा है कि हर लोकसभा क्षेत्र में खुलेंगे पासपोर्ट सेवा केंद्र, ई पासपोर्ट की भी हो रही है पहल। दूसरे में राहुल गांधी का बयान है कि राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कोरोना और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक। ये थे आज के हिंदी समाचार पत्रों की मुख्य हेडलाइन।